अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग हर साल जब भी रिजल्ट आता है, आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में या बोर्ड्स में आप देखते होंगे कि अलग अलग कोचिंग्स उन्हीं बच्चों का फोटो लगा रही है। अब एक ही बच्चा जो टॉपर है या जो रैंकर आया है, वो लगभग 8-10 कोचिंगों के एडवर्टीजमेंट मटेरियल पे होता है, यानी कि पेपर में भी आएगा, वो बिल बोर्ड पे लगा है वहां पर भी आएगा, एक ही स्टूडेंट है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी कोचिंगें झूठ बोल रही हैं? ठीक है, हो सकता है झूठ बोलती हो, लेकिन एक और एंगल है, वो ये है कि जो एक सीरियस स्टूडेंट होता है वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई कोचिंगों या कई माध्यम से या कई नोट से हेल्प लेता है, अलग अलग कोचिंगों के पास जाता है। जैसे बड़ी कोचिंग के नाम लेते हैं कि विजन के पास जाएगा, विजन से भी सीख लेगा, कुछ दृष्टि का भी सीख लेगा, कुछ वाजीराम का भी सीख लेगा, कुछ और भी सीख लेगा, कुछ और किताबें भी लेगा। अब आप भी यही करते होंगे कि आपके पास भी कुछ जरूरत से ज़्यादा नोट्स होंगे, किताबें होंगी। पहले तो मैं इस बात को ही बिल्कुल मतलब खिलाफ रहता हूं कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स होने चाहिए। शुरुआत में एक लेवल आ जाए, उसके बाद आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपके पास सिर्फ एक सोर्स रहना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से फोकस कर सको। अब आज के ज़माने में जब इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, PDF वीडियोस इतने ज़्यादा अवेलेबल है, तो एक स्टूडेंट का फोकस एक मटेरियल पे नहीं हो पाता है। अब होता क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ से पढ़ी, फिर दूसरी वहाँ से पढ़ी, फिर तीसरी वहाँ से पढ़ ली, ठीक है, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नोट्स नहीं बनाते हो, जब आप नोट्स मेकिंग नहीं करते हो, तो आपकी मेहनत कलेक्टिव नहीं हो पाती है, एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाती है। मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको इस किताब में अच्छी लगी, कुछ चीज़ें उसी टॉपिक की, कुछ चीज़ें उस किताब में अच्छी लगी, लेकिन कभी आपने इस किताब को पढ़ा, कभी आपने उस किताब को पढ़ा, कभी आपने उस नोट्स को देखा। अब आपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, तो आप क्या हुआ कि आपकी जो मेहनत है वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। और जब एग्जाम में जाओगे तो या तो आपको इसका याद रहेगा या उसका याद रहेगा, लेकिन आप दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अपना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ। यही कारण है जो अपने कोर्स के अंदर मैं जब जितने भी उनको वीडियोस देता हूँ, साथ में PDF मिलते हैं, मेरा यही रहता है कि आप किसी हालत, भले मैं वीडियो दूंगा, PDF दूंगा, कोई अपनी तरफ से देता हूं, लेकिन हर स्टूडेंट को मैंने कहा है कि अपने हैंड रिटन नोट्स होना जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। आप क्योंकि देखिए, हाथ से लिखते समय आप उस एक टॉपिक पे समय दे रहे हो, आप समय दे रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आप में। तो अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ ये हैबिट डालिए। किताब लक्ष्मीकांत ले ली या दूसरी किताबें ले ली, उसमें अंडरलाइन कर देना, ठीक है, बट अगर आप एक ही सोर्स पढ़ रहे हो, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, एक ही सोर्स पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं एक और रास्ता बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ 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 अपनी कॉपी बनाइए, उस पर अपने हाथ से नोट्स लिखिए, क्योंकि वो नोट्स आपकी तैयारी को एक लेवल से ऊपर लेवल जाएगा, क्योंकि फिर आप भूलोगे नहीं, भटकोगे नहीं, जो आपने मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो अभी 365 दिन बाकी जब एग्जाम होने के, तो आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और अगर फर्ज कीजिए कि आप रोज भी एक टॉपिक पे नोट्स बनाते हो, एक टॉपिक पे भी, तो 365 दिन के बाद 365 नोट्स आपके टॉपिक आपके पास हो जाएंगे। और आपको तो यार 70, 75, 80, 85 क्वेश्चन राइट करने पड़ते हैं, तो 365 अगर आप नोट्स तैयार कर लोगे और अच्छी तरह से याद कर लोगे, उसमें से 85 क्वेश्चन तो राइट किए जा सकते हैं ना, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और लेते हैं, जो सबसे बड़ा समस्या रहती है, रिवीजन। देखिए, आज के ज़माने में एक चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो, 10 में से 9 लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट फॉरवर्ड वाला ज़माना आ चुका है, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, इतने सारे PDFs हैं कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। जितनी मेहनत आप करते हो अपने नोट्स पे, अपनी कॉपी पे, उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो। अब एक बार तो मेहनत कर लेते हो, बट उसको याद करके रिकॉल कर सको, आप नहीं करते, आप नहीं करते हो। रिवीजन इज की टू सक्सेस। देखिए, कोई भी मैजिक किताब नहीं है, मैजिक नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ एक है तो वह है एक सही प्रोसेस।
अगर आप सही प्रोसेस करोगे, आप डाउट्स क्लियर रखोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, आप लगातार रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, तो यकीन मानिए कि एक सही प्रोसेस जब फॉलो होगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। रिवीजन कीजिए। एग्जाम्स जब आप देने जाओगे तो उससे पहले कम से कम 8 से 10 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग को रिकॉल होना बहुत जरूरी है। मेहनत करने से कुछ नहीं है, रिकॉल होना जरूरी है कि हर चीज जो पढ़ रहे हो, भले ही वो किसी भी रूप में पूछी गई हो, आप उसको इस्तेमाल कर पाओ, और तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब 8 से 10 बार आप उसको रिवाइज कर ले जाओगे। अब ये 8 से 10 बार रिवाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बहुत बड़े नोट्स हैं। अब क्या किया जाए, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं। क्या बनाने जरूरी हैं? शॉर्ट नोट्स। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपने कोर्स में देता हूं कि मैंने कहा है कि मेंस के लेक्चर बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादातर मेंस के लेक्चर बड़े होते हैं, पीडीएफ बहुत बड़ी होती है। तो मैंने कहा कि भाई मान लो अगर मैं आपको 400-500 लेक्चर्स दे दिए, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 400-500 लेक्चर दे दिए, तो आप उसको एक ही बार देख पाओगे, बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतने सारे आपके नोट्स मिल जाएंगे, और बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तब करना क्या है, सबको मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि आप मेरे हर एक लेक्चर को एक A4 शीट के अंदर खाली लिखोगे, यानी एक लेक्चर एक A4 शीट में शॉर्ट नोट्स, एक लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर और एक A4 शीट। ये मैं ऑलरेडी पीडीएफ देता हूं मैं, लेकिन आपको मैंने कहा कि अब इसमें करना क्या होता है, इसमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं। क्यों? और कीवर्ड्स किस लिए? कीवर्ड्स के माध्यम से आप चीजें याद रख पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। अगर डाउट्स आते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपके पास बड़े वाले नोट्स तो हैं, ये दे रखे, वहां से आप जाके देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, जिसमें आप कीवर्ड्स लिखोगे, जिससे कि आप चीजों को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाओ। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जितना आपकी इंटेलिजेंस है, उससे उसी चीज से आप एक लेवल ऊपर आपकी तैयारी हो जाएगी।